हेलो एवरीवन, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अगेन हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर संरचनाओं के सिद्धांत, हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विशेष, जो कि अपने डिप्लोमा के स्टूडेंट रहते हैं। तो आपको पता ही होगा, हमने 3 यहाँ पर सेशन स्पेशल 3 टॉपिक्स के ऊपर ले चुके हैं। ये जो सेशन रहते हैं काफ़ी इंटरेक्टिव, अपने यहाँ पर एनिमेशन की मदद से अपन कंप्लीट करते हैं। तो आपको काम क्या करना है, जितने भी मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के दोस्त हैं, उसके साथ साथ डिप्लोमा के जो दोस्त हैं, वो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, डिप्लोमा के विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज देख रहे होंगे आप यहाँ पर एक स्पेशल अगेन टॉपिक लेकर आए हैं, अत्यारोपण का सिद्धांत। अत्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेरे पास होता क्या है, इसे समझेंगे एक चित्र के माध्यम से और एक यहाँ पर स्पेशल एनिमेशन के माध्यम से, एक क्वेश्चन के जरिए। तो देखते हैं कि अत्यारोपण का सिद्धांत मेरे पास क्या आता है। अत्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए एक स्पेशल टाइप की धरण लूंगा, बीम लूंगा, जो कि रहेगी मेरे पास कुछ इस प्रकार की। इस धरण में आप देखोगे एक सिरा आबद्ध है, दूसरा सिरा मेरे पास मुक्त सिरा है। इस धरण का नाम हम क्या बोलते हैं, बाहुधरण यानी कि कैंटिलीवर बीम। यहाँ पर एक सिरा मेरे पास क्या रहता है, आबद्ध, दूसरा मुक्त सिरा रहता है। मैंने क्या लगाया, इसके ऊपर आप देखेंगे एक बाह्य भार लगाया है जो कि बिंदु भार है। बिंदु भार लगा दिया, पॉइंट लोड लगा दिया एक सिरे पर, और साथ ही साथ संवितरित भार यानी कि यूडीएल, यानी कि एक ऐसा भार जो पूरी की पूरी धरण पर बराबर वितरित हो रखा है। अब यहाँ पर देखता हूँ कि एक सिरा आबद्ध, एक सिरा मुक्त सिरा, जो कि आपको दिखाई देगा। इस धरण का जब भी मैं करने जा रहा हूँ विश्लेषण, इसका विश्लेषण मैं कैसे कर सकता हूँ, विश्लेषण यानी कि इसका मुझे बनाना है शियर फोर्स डायग्राम, बंकन, मेरे पास अपरूपण बल आरेख, बंकन आघूर्ण डायग्राम यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना, बंकन आघूर्ण आरेख यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, विरूपित आकृति वगैरह जो भी हमें बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, अगर एक साथ में देखूंगा बहुत सारे प्रकार के बल लगे पड़े हैं, एक साथ में बना नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक साथ लगे बलों को अलग अलग तोड़ दूंगा। मैं अलग अलग कैसे तोड़ा, एक बार मैंने धरण बनाई है उसके ऊपर केवल बिंदु भार दिखाया, और दूसरी बार जो मैंने धरण बनाई है उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, केवल और केवल यहाँ पर आपको दिखेगा संवितरित भार को यहाँ पर प्रयुक्त करूंगा। एक बार केवल बिंदु भार, दूसरी बार केवल संवितरित भार। इन दोनों के भारों के अलग अलग प्रभावों को यदि मैं बाद में जोड़ देता हूं, यदि दोनों भारों के अलग अलग प्रभावों को बाद में जोड़ देता हूं, तो मेरे पास वास्तविक संरचना के अंदर जो सारे बलों के योग का जो प्रभाव है वो समान रहता है। इसी सिद्धांत को कहते हैं अपन अत्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि भिन्न भिन्न भार लगे हैं, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव जो आ रहे हैं। यहां पर मेरे पास कोई प्रभाव होगा संवितरित भार का और यहां प्रभाव होगा बिंदु भार का। दोनों को यदि योग कर दिया, योग करने पर जो प्रभाव आएगा वही सारे बलों के एक साथ यहाँ पर जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, उनके बराबर आएगा। अब समझें इसे कैसे, एक उदाहरण से, यहाँ पर एक उदाहरण से समझ पाएंगे कि कैसे होता है। तो लेते हैं फिर से धरण, अपन वही धरण है जिसके ऊपर एक साथ संवितरित भार और बिंदु भार लगा हुआ है। इस बीम के ऊपर यूडीएल और पॉइंट लोड एक साथ लगे हैं। इन्हें तोड़ूंगा 2 हिस्सों के अंदर। एक हिस्से में केवल बिंदु भार लगाया मैंने, और दूसरे हिस्से में, एक हिस्से में केवल बिंदु भार लगाकर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देखोगे उसके लिए मैं यहाँ पर अपरूपण बल आरेख यानी कि शियर फोर्स डायग्राम बनाने वाला हूँ। यदि आपको पता है, एक यहाँ पर स्थैतिकता निर्धारित यानी कि बाहुधरण कैंटिलीवर बीम के ऊपर यदि आप बिंदु भार लगाते हो तो उसका अपरूपण बल आरेख यानी शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा आता है, जिसमें अधिकतम मान आपको कितना देखने को मिलता है, P किलो न्यूटन का। आप बनाने की कोशिश करना। अपरूपण बल आरेख बड़ा ही सरल होता है और सबसे आसान जो धरण होती है वो यही होती है, बिंदु भार लगाकर कैंटिलीवर धरण पर आप दिखाओ। उसके लिए अपरूपण बल आरेख कैसा बनता है, ऐसा आयताकार, अधिकतम मान किसका कितना मिलता है उसका, P किलो न्यूटन का। और यदि एक और मैंने धरण ले ली, एक और धरण जिसके ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ संवितरित भार लगाया, मैंने बिंदु भार को, पॉइंट लोड को हटा दिया, सिर्फ यूडीएल लगा रखा है। तो इस धरण के अंदर अगर आप देखोगे, इसका मैं बनाना चाहूंगा अपरूपण बल आरेख यानी कि शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है। आप बना के देखेंगे यहाँ पर शियर फोर्स की समीकरण लिखकर, तो शियर फोर्स डायग्राम मेरे पास अपरूपण बल आरेख कुछ इस प्रकार का आता है। मैंने कहा आपको इन दोनों को जोड़ देना है। आपको क्या करना है, इन दोनों धरण को जोड़ देना है। यहाँ पर देखोगे ये दोनों धरण जुड़ जाएंगी मेरे पास। दोनों धरण को जोड़ूंगा तो प्रभाव मेरे पास इसका आना चाहिए, अर्थात दोनों के शियर फोर्स डायग्राम को भी आपको जोड़ना है, अपरूपण बल आरेख के चित्रों को भी जोड़ना है। तो जोड़ के देखोगे ऐसा आएगा, और हल करके देखना यदि आपको हल करना आता है। यदि हल करना आता है तो इसी प्रकार से ही इसका अपरूपण बल आरेख बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। अर्थात मुझे समझ आता है
अर्थात मुझे समझ आता है कि अलग अलग भारों के कारण यदि आप अलग अलग प्रभाव देखते हैं और उनका योग कर दें तो योग मेरे पास भारों के एक साथ प्रभाव के बराबर आता है। इसी को कहते हैं अत्यारोपण का सिद्धांत। बस शर्त ये रहती है कि यहाँ पर धरन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका सामर्थ्य है, यानी कि इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक और इसका यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये धरण और ये धरण दोनों आइडेंटिकल हैं। इन दोनों के आइडेंटिकल यानी एक समान है, एक समान प्रभावों को यदि जोड़ते हो तभी अत्यारोपण का सिद्धांत लगता है। यानी कि बहुत सारे अगर बिंदु भार, संवितरित भार का समूह लगा हुआ है तो अलग अलग विश्लेषण करो और अंत में उनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो प्रभाव दिखता है वो पूरी संरचना के यहाँ पर अपरूपण बल आरेख यानी कि शीयर फोर्स डायग्राम के बराबर होता है। इसी को कहते हैं अत्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपर इम्पोज कर दिया दोनों को, अर्थात मैंने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़कर मेरे पास आखिरी चित्र बन के आ गया। तो टुकड़ों में तोड़कर भी किसी भी सवाल को हल कर सकते हो आप। ठीक है, तो यही था अपना अत्यारोपण का सिद्धांत। अब अगर आपको सेशन पसंद आया है हिंदी वाला, छोटी सी देर में, थोड़े से समय में हमने क्या किया, कंसेप्ट को समझ लिया यहाँ पर एनिमेशन की मदद से। तो आपको क्या करना है, अगर सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करना है। और अगर हिंदी माध्यम में आपको एक छोटी सी कोशिश जो पसंद आ रही है तो हिंदी माध्यम में हमारे द्वारा फुल लेंथ बैच भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ बैच जो कि ऑनलाइन है, इन बैचेस को आप देख सकते हो। ऑलरेडी रनिंग बैच हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और 2 जनवरी से नए बैचेस भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। अब इन बैचेस की विशेषता क्या है, जैसे उदाहरण के लिए अभी यहाँ पर जो बैच करंटली रन कर रहे हैं, बैचेस की विशेषता है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए हैं। आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर मिलेगा, PDF, नोट्स, PDF, टेस्ट और क्विजेस समय पर मिलते रहेंगे। इलेक्ट्रिकल में भी यही सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। उसके अलावा कुछ विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब कोर्स तक पहुँचे कैसे, यदि आप ऑफलाइन मिलना चाहते हैं, ऑफलाइन सेंटर मेट्रो पिलर नंबर 66 गुर्जर की थड़ी जयपुर में उपलब्ध है। उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर आप जाओगे जैसे ही गुर्जर की थड़ी चौराहे के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप ऑफलाइन जाकर संपर्क कर सकते हैं, पूरी काउंसलिंग वहां पर ले सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन में एडमिशन लेना है, ऑनलाइन कोर्स चेक करना है, तो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का ऐप है। कोई भी सिस्टम आप यूज़ करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे एंड्रॉयड हो, iOS हो, विंडोज़ हो, हर जगह आपको वो ऐप देखने को मिल जाएगा। उसमें इंजीनियरिंग सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी आपको समस्या होती है तो ये आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डिटेल मिल जाती है। तो हर प्रकार से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, बस कोशिश आपको करनी है। तो ये थे कुछ हिंदी माध्यम के कोर्सेज के ऊपर जानकारी और अपना संरचनाओं का सिद्धांत का जो स्पेशल सेशन चल रहा है डिप्लोमा के मेरे साथियों के लिए, उसके बारे में हम कंसेप्ट को कंटिन्यूसली ऐसे रिवाइज करते रहेंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।